तमाशा बना के रख दिया इस लड़की ने। मेरा बेटा, मेरा टिल्लू मुझसे मुंह मोड़ के चला गया इस घर से। श्वेता जी प्लीज, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए। शांत हो जाओ नीला जी? कैसे शांत हो जाऊं मैं? उस लड़की के लिए हमने इतनी सारी चीजें की, उसकी मदद करी और उसने इतना बड़ा नाटक खेला मेरे साथ। सारा इल्जाम मेरे मत्थे मर दिया उसने, और सब लोग ने उस पर विश्वास किया है। श्वेता जी देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद जूही मौके का फायदा उठा रही है। पर जितना हम जूही को जानते हैं, मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे नहीं लगता कि जूही ऐसा कुछ कर सकती है। मेरा मतलब है कि आज तक जूही ने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ डर के मारे किया है। डर के कारण नहीं किया नीला जी, ये जो डर है ना वो भी उसका नाटक है। बेटा मैंने भी तो तुम्हारे साथ ये सब ही किया था ना। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं अवनी, मैं जानती हूँ इसने जानबूझकर ये सब किया है। मेरी सारी बातों को घुमा फिराकर ऐसे पेश किया है जैसे कि मैं गुनहगार हूं सबके सामने। अवनी, श्वेता जी जो भी बोल रही है ना वो सही भी है। हम तो बस जूही की मदद करना चाहते थे। हम यही चाहते थे कि जूही और उसकी बेटी वो दोनों मिल जाए, इसीलिए हम ये सब कुछ कर रहे थे। हाँ माँ, ये सब सही कह रहे हैं। हम में से कोई भी जूही का बुरा नहीं चाहता यार। हाँ, लेकिन आप सब लोग ऐसे सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं जानती हूँ हम में से कोई भी जूही या मिष्टी का बुरा नहीं चाहेगा। मम्मी जी, जूही को आपको समझने में गलती हुई है। हम कल सुबह ही जूही से बात करेंगे और उसके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। हाँ, कटघरे में तो मुझे ही खड़ा रहना है ना। अब देखना कैसे मैं इस जूही की सच्चाई सबके सामने लाती हूँ। आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमाकर 4 पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सब के लिए बेहतर होगा। पापा सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी इस सोमवार से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तुम आधी रात को एयरपोर्ट गई थी, तुमने ये भी नहीं सोचा कि विद्युत वहां पे हो सकता था, तुम्हें देख सकता था, तुमने जरा सा भी नहीं सोचा। प्लीज समझने की कोशिश करो, हम सबकी जिंदगी उलझ चुकी है और मैं ट्रस्ट में मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं अपनी जिंदगी सुलझाने की। विद्युत और पंडित का खतरा हम सबके ऊपर है, यहाँ तक कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ उलझ चुकी है। मेरी एक बीवी है अवनी, जिसे मैं बेहद चाहता हूँ, और मेरी एक बच्ची है मिष्टी, जो मेरे पुराने रिलेशनशिप से है, उनसे। जूही अवनी पूरी कोशिश कर रही है कि हमारी जिंदगी सुलझ जाए। वो बिखर चुकी है, टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वो वही कर रही है जो सही है। और एक तुम हो कि उसका जीना मुश्किल कर रखा है तुमने। हम एक प्रॉब्लम से बाहर निकले नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। जूही क्यों तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो? कोई भी कदम उठाने से पहले तुम सोचते क्यों नहीं एक बार? चलो ठीक है, हमारे बारे में ना से, एटलीस्ट मिष्टी के बारे में तो सोच सकती हो ना, एक बार एटलीस्ट। मैं मिष्टी के बारे में सोच के ही तो वापस। क्या सोचकर? कुछ नहीं सोचा तुमने। रास्ते से अगर विद्युत तुम्हें किडनैप कर लेता तो? तुम्हें अंदाजा है इस बात का कि तुम्हें बचाने के चक्कर में, मिष्टी को इस घर में लाने के चक्कर में अवनी ने अपनी जान को खतरे में डाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर। उसने अपनी माँ नीला माँ, जिसे वो इतना मानती है, उससे झूठ बोला, मेरी फैमिली से झूठ बोला। क्यों? ताकि वो मिष्टी को इस घर में ला सके, तुम्हें बचा सके। हमारे बारे में जानने के बाद, मिष्टी के बारे में जानने के बाद, वो चाहती तो मेरी जिंदगी से दूर जा सकती थी, मुझे छोड़ के जा सकती थी।
लेकिन वो नहीं गई। डू यू इवन रियलाइज दैट? मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं तुम अवनी को मेरी वजह से खो ना दो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं और मिष्टी तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तुम्हें जाने ना तो अभी जाओ, निकल जाओ यहां से। तुम क्यों अवनी को मुश्किलों में डाल रही हो? लेकिन एक बात का ध्यान रहे जूही, लेकिन मिष्टी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो इसी घर में रहेगी। नील, ये क्या बोली जा रहे हो तुम? मिष्टी को तुम दोनों का प्यार चाहिए नील, तुम दोनों का साथ चाहिए। जूही, अगली बार से चाहे कोई भी तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम प्लीज नील को बताए बिना कहीं मत जाना। ओके? आई एम सॉरी। जूही, अवनी, जाने दो उसे भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैं कोई संत महात्मा नहीं कि लोग हमेशा गलती करते रहो मैं उसे माफ करता रहूं। हमेशा मैं क्यों सफर करूं यार? मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, मैं भी तो जी सकता हूं ना अपनी जिंदगी। हुआ क्या है नील? अभी बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में आ रहा मैं क्या करूं। विद्युत और पंडित नाम का जो खतरा है हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। मुझे डर लगता है हमारी फैमिली में से अगर किसी को भी कुछ अपनी, मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो क्या। कुछ नहीं होगा नील, तुम्हें सब कुछ सही होगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूं मैं। मेरे एक झूठ ने सबका जीना मुश्किल कर दिया है, खास करके नील का। बता दो नील को कि मिष्टी उसकी बेटी नहीं है।